हम मौजूद है जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में। हमारे सामने एक ट्रक लड़ी हुई है। या कोई पहली ट्रक नहीं है या पहली कोई वाहन नहीं है जो पहली बार लड़ी है। आप देख रहे हैं मुगरा बादशाहपुर में एक डिवाइडर एक बनी हुई है। महाकुंभ के समय बनी हुई इस डिवाइडर पर अभी तक कम से कम 50-60 गाड़ियां लड़ चुकी हैं, जिससे काफी लोग चुटहिल हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ की प्रशासन जो शासन है व्यवस्था नहीं दे पा रहा है कि यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था कर दी जाए और गाड़ियां न लड़ने पाए। ऐसे में आज हम यहाँ मौजूद हैं और अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि दिखा दें किस तरह से ट्रक दूसरे रोड से होकर इस रोड पर आ गई है। इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ है। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर एक पैसेंजर गाड़ी जो बुरी तरह से लड़ गई, उसमें कम से कम 20 लोग 30 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में यहाँ के जो निवासी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रात को क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब ये है कि आज में रोज हादसा होता है। हाँ, ये कितनी बार हादसा हो चुका है यहाँ पे? अरे 72 बार हुआ है। 72 बार हादसा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक जान माल खतरा होते रहता है। क्योंकि कितनी घटनाएं हो गई अभी तक? अभी बहुत घटनाएं हो गई कि यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। हाँ। एक लेन एक तरफ होना चाहिए। कौन दोषी है इसमें? इसमें क्या है कि ये डिवाइडर दोषी है। डिवाइडर गलत लगा है। डिवाइडर गलत लगा है। डिवाइडर क्या है कि इसमें क्या है, एक लेन डिवाइडर के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हम दिखाना चाहेंगे पीछे जिस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लाइन लग गई है और लोग आ जा रहे हैं। पूरी तरह से मुगरा बादशाहपुर जाम में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस ट्रक को हटवाने वाला आखिर है कौन? क्योंकि लगातार यहाँ पर हर हफ्ते हर दूसरे दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? किसी की जान माल का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन और प्रशासन पुलिस विभाग जिस तरह से लापरवाही कर रहा है, हमें नहीं लगता है कि कुछ ही दिन में यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होगा और कई जाने जा सकती हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर बारातियों से भरी हुई बस टकरा गई थी। आप देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए। यहाँ यहीं पर बारातियों से भरी बस टकराई थी, जिसमें कम से कम 20-30 लोग चुटील हो गए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसे में इसके पहले भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। हम बताना चाहेंगे महाकुंभ के समय में एक डिवाइडर लगाई गई थी, जो डिवाइडर कई गाड़ियों से टकरा कर टूटते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। दिखाना चाहेंगे वहां तक डिवाइडर लगा था। इसके पहले वहां तक डिवाइडर लगा था। गाड़ियां लड़ते लड़ते और डिवाइडर टूटते टूटते यहाँ तक पहुँच गया है। देखिए किस तरह रॉन्ग साइड तक बस पहुँच गई है। रात का समय था, दिन का समय होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ऐसे अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक डिवाइडर लगा हुआ है। अब इस डिवाइडर के कारण इस तरह भी लाइन लग गई है गाड़ियों की और इस तरह भी लाइन लग गई है, जो कि दूर दूर लाइन लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। आखिर इस परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग आखिर है कहाँ पे है जो इस व्यवस्था को सुधार सके? इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर है जिम्मेदार कौन? यहाँ की जनता इस भीषण गर्मी में परेशान हो रही है और मजबूर है इस जाम में 4-4 घंटे 6-6 घंटे फंसे रहने के लिए। ये सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद सरकार के पास ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।